के रीजनल डायरेक्टर मनोज कुमार दास जी, यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय सांसदगण, स्कूल की विद्यार्थी भाई और बहनों और शिक्षा विभाग, स्किल डिपार्टमेंट तथा सभी सरकार की अधिकारी मित्रगण, अन्य नागरिक मित्रगण और रायरंगपुर उपस्थित समस्त भाई भौणी माने, गुरुजन माने, सांबादिक बंधुगण, आज एक बहुत ही अच्छे दिन है। एक तो इंग्लिश कैलेंडर में आज साल की पहला दिन है, कुछ अच्छा काम से ही साल शुरू होना चाहिए। मैं शिक्षा विभाग की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने इस प्रकार की 2 केंद्र का आज समाज को लोकार्पित किए और एक स्कीम की अखिल भारतीय एक प्रकार से प्रारंभ भी किया गया। रायरंगपुर में इग्नो की एक रीजनल सेंटर बनाई गई। मैं उसके लिए रायरंगपुर की सभी विद्यार्थियों को जो इग्नो से आने वाले दिनों में जुड़ेंगे उनको शुभेच्छा देता हूं, उनको बधाई देता हूं। उड़ीसा सरकार और भारत सरकार दोनों मिलके इग्नो को मैं भी धन्यवाद देता हूं वहां के रीजनल सेंटर को स्थापित करने के लिए। दूसरी ओर मैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का भी आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने इग्नो को चुना नॉलेज पार्टनर के नाते उस रीजनल सेंटर में, जो नॉर्मल इग्नो की कोर्स के साथ साथ समाज में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, रोजगारी बढ़े, उद्यमिता बढ़े, स्किल डिपार्टमेंट की ही मैंडेट है। उन्होंने इग्नो को पार्टनरशिप देते हुए स्किल डेवलपमेंट की भी एक सेंटर आज वहाँ लोकार्पित किया है। इस 2 सेंटर की लोकार्पण के अवसर पे मैं मयूरभंज वासियों को, उड़ीसा के नागरिकों को अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूँ। ये इसीलिए सफल हो पाई है। देश की परम आदरणीय राष्ट्रपति एक शिक्षिका है, एक टीचर है, वो खुद ही एक जीती जागती मिसाल है। शिक्षा एक सामान्य व्यक्ति को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है। इसलिए जब उनकी पास दायित्व आई, उन्होंने उस दायित्व को आगे बढ़ाते हुए हम सबको मार्गदर्शन किया, दायित्व दिया कि हमें इस प्रकार की इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बनाएं जिससे समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े होने वाले लोग उसकी फायदा लें। इस प्रकार के आज एक शुभ अवसर आई है। राष्ट्रपति जी का जिंदगी अपने आप में वैल्यूज और डिग्निटी का एक उदाहरण है। मैंने कहा कि एक शिक्षा कहाँ तक हमको ले जा पाएगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में आत्मनिर्भर भारत की आह्वान किया है। आत्मनिर्भर भारत की पहला शर्त है भारत की नागरिकों की इकोनॉमिक आउटपुट बढ़े। आज भी हमारे देश में जितने वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स की आयु में 50% लोग वर्कफोर्स में आते हैं। उनका भी कैपेसिटी एक विषय, उनका दक्षता ही एक विषय है। मैं मानता हूँ आज जो उड़ीसा के एक सुदूर इलाका रायरंगपुर में आज परम आदरणीय राष्ट्रपति जी की गरिमा में उपस्थिति में हम एक नई प्रकार की आयाम शुरू कर रहे हैं। भारत की ग्रामीण इलाका की, भारत की आदिवासियों की, भारत की वंचित वर्ग के लोगों की, भारत की पिछड़े लोगों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उनको स्किल्ड करने में इस प्रकार की इंस्ट्रूमेंट एक बहुत बड़ी कदम होने वाला है। हम लोग लंबी छलांग लगाएंगे। हमें विकसित भारत बननी है प्रधानमंत्री जी की योजना से, तब हमें कम से कम हमारी वर्कफोर्स की संख्या को बढ़ानी पड़ी, जो आज 50% है। देश में 15 से 59 की आयु में लगभग 90-95 करोड़ लोग हैं। काम करने वाले लोग 45-48 करोड़ लोग हैं। यानी इसकी संख्या को बढ़ानी पड़ेगी, इसकी संख्या को बढ़ानी पड़ेगी, उनकी दक्षता को बढ़ानी पड़ेगी। मैं इसलिए आज बहुत उत्साहित हूँ। अभी जैसे कुछ दिन पहले अभी मैं थोड़ा ईर्ष्या भी करता हूँ राष्ट्रपति महोदय, जो सांसद सब AI के सर्टिफिकेट्स ले गए, हमसे वो आगे चले गए। मेरे को खूब, जयंत जी भी हमारे तो ऐसे ही स्मार्ट हैं, आगे ही है ही, लेकिन मेरे को जल्दी ही एक AI कोर्स सर्टिफिकेट खुद के लिए लेना ही पड़ेगा। और मैं आज मेरे सभी सांसद मित्रों को बधाई देता हूं। और विशेष करके जो बच्चे इसी साल 2026 में भारत AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस करने वाला है, उस समय में देश को अगर हमें एक जन आंदोलन में परिवर्तित करना है, हमारी नई पीढ़ी को AI के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था करानी पड़ेगी। मैं मानता हूं 21वीं सदी में विशेष करके भारत जैसे दुनिया AI को डर रहा है।
हम एआई को यूज़ करेंगे। भारत आज भी डिजिटल वर्ल्ड में दुनिया की अव्वल नंबर की देश बन चुका है। हमारी यूपीआई दुनिया की सबसे बड़ा पेमेंट लेन देन की व्यवस्था सॉफ्टवेयर बन चुकी है। आने वाले दिनों में आज जिसकी बीजारोपण आज परम आदरणीय राष्ट्रपति जी के हाथ में हो रहा है, आने वाले दिनों में हम हमारी देश की नई पीढ़ी, हमारी देश की शिक्षक, ये जो वर्कफोर्स में मैंने जो अपेक्षा कहा कि विकसित भारत के लिए वर्कफोर्स में 75 करोड़ लोगों को ले जाना है, और 75 करोड़ लोग सिर्फ आए काम पे, ऐसा नहीं, उनको काम करना भी आना चाहिए। काम पे आए और काम करना आने चाहिए। सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा जो स्किल डिपार्टमेंट की ओर से एआई फॉर ऑल जो उन्होंने एक शोर कार्यक्रम चलाया है। अनेक विभाग इस प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। बंधुगण, आज जो मैंने रायरंगपुर ये उपस्थित अच्छा कार्यक्रम में मुझे विशेष करके बहुत बहुत कृतज्ञता राष्ट्रपति महोदया को जणेमा सह ओडिशा तरफ अनेक अनेक कृतज्ञता जनाऊँगी। आज प्रथम थर करके इग्नोर केन्द्र रे स्किल भी शिखाଯିବ। मयूरभंज जिले में जी वनस्पति अच्छी, जी श्रम शक्ति अच्छी, दुईटा को जदि मिसा जाई पारे, सेठिकार जदि आमर गाँव लोक मानू, आदिवासी लोक मानू, पछुआ जाति लोक मानू, वंचित वर्ग लोक मानू, दलित लोक मानू एआई को उपयोग करके किए 8म क्लास पढ़ी, किए 12 क्लास पर्यंत परीक्षा दे न पारिकी काम को पलैी, किए ग्रेजुएशन करला परे भी काम धाम न पाइकी बुलूची, ताकू इग्नो सेंटर बहुत बड़ा सहायक हम। ताकू एआई माध्यम नुआ नुआ विषय को जानिमा पढ़ा पढ़ी से ताकू निजको रोजगार उपयोगी करेब। आप लोगों को मैं बताता हूँ, मैं राष्ट्रपति महोदया जी की जो जिला है उस जिले में इतना बड़ा बायोस्फीयर है, वनस्पति की एक भंडार है, जिसमें एक वहाँ सिमलीपाल करके उस वनस्पति की जंगल की नाम है, उसमें दुनिया के एक अजूबा जंगल है। दुनिया के मैं कर रहा हूँ, हमारे वहाँ इतना प्रचार नहीं हुआ है, इसीलिए उसको लोग कम जानते हैं। आप सब आइए सिमलीपाल घूमने के लिए। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में कह रहा हूँ, उसमें से वनस्पति के अलावा कम से कम 15 प्रकार की अलग अलग स्वाद की हनी मिलता है। ये सारा चीज़ अभी नया टेक्नोलॉजी, नया स्किल कैपेसिटी को यूज़ करते हुए अगर मयूरभंज जिले की सिमलीपाल की हनी, और मेरे को आज कहा गया वहाँ आज एनिमल हस्बेंड्री की भी टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगा। उस जिले में, उस जिले की ख्याति है गोट के लिए, उस जिले की गोट्री के लिए अगर उसमें स्किल सिखाया जाएगा और उसमें एआई जोड़ दिया जाएगा। बाजार में कहाँ अच्छा गोट मिलता है तो मयूरभंज जिले में मिलते हैं, कहाँ मार्केट है वो एआई हमको बताएगा। ये सारे आने वाले दिनों में मयूरभंज जिले के किसान, मयूरभंज जिले के आदिवासी उसमें जुड़ेंगे, हमको अर्थनैतिक फायदा होगा। मैं अंत में फिर एक बार परम आदरणीय राष्ट्रपति जी को आभार प्रकट करता हूँ। शिक्षा को उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का माध्यम चुना, खुद उसकी वो जिंदगी जिया है, इसीलिए उनके अनुभव से मयूरभंज जिले की, उड़ीसा के और भारत की पिछड़े वंचित इलाका को, प्रधानमंत्री जी की सपना है टेक्नोलॉजी को लिवरेज करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम एक नई भारत बनाएंगे जो आत्मनिर्भर होगा, स्वाभिमानी होगा, तभी जाके विकसित हो पाएगा। आप सभी को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में साल की पहला दिन साक्षी बनने के लिए आप लोगों को सौभाग्य मिला। मैं आपको भी शुभेच्छा देता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।